राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ बांके बिहारी से जुड़े कुछ अनसुलझे रहस्य जो शायद आप लोगों को पता नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग बांके बिहारी जी के मंदिर में जाते होंगे। कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो हर महीने बांके बिहारी जी के मंदिर में जाते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाके राधे राधे लिख दीजिए। क्या आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि बांके बिहारी जी बांसुरी धारण नहीं करते हैं? आखिर क्या रीजन है जो बांके बिहारी जी बांसुरी धारण नहीं करते? उसका रीजन एक यही है, जो श्री हरिदास जी थे जिन्होंने बांके बिहारी जी का प्रादुर्भाव अपने हृदय से किया था, उनका मानना ये था कि बांके बिहारी जी छोटे हैं, लाला हैं, वो दिन भर बांसुरी धारण करेंगे तो थक जाएंगे। इस वजह से बांके बिहारी जी कभी भी बांसुरी धारण नहीं करते। लेकिन हाँ, साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन बांके बिहारी जी बांसुरी धारण करते हैं, और वो दिन होता है शरद पूर्णिमा का दिन। शरद पूर्णिमा के दिन बांके बिहारी जी बांसुरी धारण करते हैं और अष्ट सखियों के साथ उनके दर्शन करते हैं। सफेद वस्त्र में इतने अद्भुत लगते हैं ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे, दीदी अगर बांके बिहारी जी बांसुरी धारण नहीं करते तो उनकी बांसुरी कहाँ रहती है? बांके बिहारी जी की बांसुरी हमेशा उन्हीं के पास रहती है, लेकिन वो उनके चरणों में रहती है। फैक्ट नंबर 2 जो आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बांके बिहारी जी के पूरे साल में केवल और केवल एक बार चरण दर्शन होते हैं। बहुत सारे लोग श्री धाम वृंदावन में जाते होंगे, बांके बिहारी जी को देखते होंगे, लेकिन क्या कभी आपने नोटिस किया है कि कभी भी उनके चरण नहीं दिखाए जाते हैं? उनके चरण के दर्शन कभी भी नहीं होते हैं। केवल और केवल साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं, और उसी दिन उनकी पायल के दर्शन होते हैं। वो दिन होता है अक्षय तृतीया का दिन। जिस दिन बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं, उसी दिन उनकी पायल के दर्शन होते हैं। और तो और जो सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं, उस दिन उनके पूरे शरीर के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं। उनको चंदन लगा हुआ उनका विग्रह होता है। आहा, बहुत ही अद्भुत दर्शन होते हैं। फैक्ट नंबर 3, बहुत सारे लोग वृंदावन, श्री धाम वृंदावन में जाते होंगे। बांके बिहारी जी के मंदिर में कभी आपने नोटिस किया है कि एक भी घंटी नहीं है? ना आरती के वक्त ताली बजती है, ना शंख बजता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बांके बिहारी जी का जो आह्वान किया जाता है वो राधा नाम के मंत्रों के साथ किया जाता है। बांके बिहारी जी छोटे हैं, बाल स्वरूप हैं। अब किसी भी बच्चे को आप घंटी बजा के या फिर शंख बजा के तो नहीं उठा सकते, या फिर शंख बजा के या घंटी बजा के नहीं जगा सकते। बांके बिहारी जी को इन सब चीजों की जो ध्वनि है वो पसंद नहीं है। बांके बिहारी जी के हृदय में बसने वाली बांके बिहारी जी को राधा नाम की ध्वनि पसंद है। इसलिए बांके बिहारी जी का जो आह्वान किया जाता है वो राधा नाम की ध्वनि के साथ किया जाता है। आप लोगों को पता है फैक्ट नंबर 4 क्या है? फैक्ट नंबर 4 है जो बांके बिहारी जी का मंदिर है। क्या आप लोग जानते हैं बांके बिहारी जी के मंदिर से पहले बांके बिहारी जी निधि वन में रहते थे? अर्थात बांके बिहारी जी 5 साल निधि वन में रहे हैं। 5 साल उन्हें निधि, उनका जो प्रादुर्भाव हुआ था वो भी निधि वन में हुआ था, ही निधि वन में हुआ था। फैक्ट नंबर 5, क्या आप लोग जानते हैं, कभी आपने नोटिस किया है कि बांके बिहारी जी का आधा श्रृंगार तो स्त्री का श्रृंगार होता है, आधा श्रृंगार पुरुष का श्रृंगार होता है? लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बांके बिहारी जी का प्रादुर्भाव हुआ था, अर्थात जब उनका जन्म हुआ था, श्री हरिदास जी के हृदय से बांके बिहारी जी का प्रादुर्भाव हुआ था, तो श्री हरिदास जी के हृदय से जब बांके बिहारी जी का प्रादुर्भाव हुआ था, तो उनके हृदय से राधा निकली थी और श्री कृष्ण जी निकले थे। तब श्री हरिदास जी ने बोला कि लाला, मैं आपकी सेवा तो जैसे तैसे कर लूंगा, फूलों से पत्ते से आपका श्रृंगार कर दूंगा, लेकिन राधा रानी की सेवा मैं कैसे कर पाऊंगा? मेरी अवस्था अब इतनी नहीं रही है, मैं 90 साल का हो गया हूं। तो बांके बिहारी ने कहा, आपको परेशान होने की बात नहीं है। और एक घनघोर उजाला आया, तीव्र उजाला आया, और दोनों एक में ही समाहित हो गए। कहते हैं बांके बिहारी जी
के जो हम लोग दर्शन करते हैं ना, वो जुगल जोड़ी के दर्शन होते हैं। अर्थात बांके बिहारी जी की जो विग्रह है, बांके बिहारी जी की जो प्रतिमा है, उसमें राधा रानी भी समाहित है। इसलिए बांके बिहारी जी का जो श्रृंगार होता है आधा राधा रानी का होता है, आधा कन्हैया जी का होता है। इसलिए क्योंकि ये जुगल जोड़ी मिश्रित सरकार है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आप लोग जानते हैं बांके बिहारी जी का प्रादुर्भाव किसने किया था? बांके बिहारी जी का प्रादुर्भाव श्री हरिदास जी ने किया था। अपनी 12 साल की तपस्या के बाद श्री हरिदास जी से वृंदावन के लोगों ने बोला कि बाबा हमें भी उनके दर्शन कराओ जिनके दर्शन आप नित्य करते हो। उनके दर्शन करते आप अपने आप ही दर्शन करते हैं, कभी उनके दर्शन का मौका हमें भी दो। तब बांके बिहारी लाल को श्री हरिदास जी ने प्रादुर्भाव उनका किया था और कन्हैया और राधा रानी दो का प्रादुर्भाव हुआ था। दोनों आपस में समाहित करे हो गए थे और उसके बाद ही श्री हरिदास जी ने उनका नाम दिया था बांके बिहारी। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि बांके बिहारी का अर्थ क्या होता है। बांका अर्थात जो 3 जगह से टेढ़ा होता है, बांसुरी पकड़े हुए गर्दन से टेढ़े, कमर कदम के पेड़ से लगाए हुए कमर से टेढ़े, पैर के अंदर पैर डाले हुए पैरों से टेढ़े, अर्थात जो 3 जगह से टेढ़े होते हैं उनको बांका कहते हैं। और बिहारी जो जगत का पालनहार है, जो हमेशा इधर उधर बिहार करता रहता है, इसलिए उनका नाम पड़ा बांके बिहारी। क्या आप लोगों को पता है कि सारे मंदिर 4 बजे खुल जाते हैं? 4:30 बजे तो वहां पे मंगला आरती भी हो जाती है, लेकिन बांके बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती नहीं होती है। बांके बिहारी जी के मंदिर में साल में 1 बार ही मंगला आरती होती है और वो 1 बार कब आता है? जन्माष्टमी वाले दिन ही साल में 1 बार बांके बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती होती है। भाव वही है। श्री हरिदास जी सोचते थे, श्री हरिदास जी का मानना था कि मेरा जो लाला है वो रात को रास श्री हरिदास जी का मानना था कि जो उनका लाला है वो रात को निधि वन आता है और निधि वन में रास रचाता है। पूरी रात नृत्य होते हैं, पूरी रात रास लीला होती है, तो मेरा लाला थक जाता होगा। इसलिए बांके बिहारी जी को सुबह सुबह नहीं जगाया जाता, क्योंकि उनकी जो मंगला आरती इसी वजह से नहीं होती, क्योंकि वो रात्रि को रास लीला करते हैं और वो बाल स्वरूप है, वो थक जाते होंगे। इसी भाव के साथ उनको सुबह सुबह इतनी जल्दी नहीं उठाया जाता है। में अनेकों मंदिर हैं जिसमें सावन में कम से कम 40 दिन सवा महीने पे सभी जो विग्रह होते हैं वो झूला झूलते हैं, उनका झूला महोत्सव होता है। लेकिन बांके बिहारी जी साल में 1 ही बार झूला झूलते हैं और वो है हरियाली तीज पे। हरियाली तीज पे बांके बिहारी जी का विशाल झूला आयोजन होता है। हरियाली तीज पे उनको सोने और चांदी से रचित एक झूले पे बिठाया जाता है और वो झूला महोत्सव कहलाता है। और साल में बांके बिहारी जी झूले पर केवल 1 बार ही विराजमान होते हैं, वो होता है हरियाली तीज। क्या आप लोग जानते हो कि बांके बिहारी जी का फेवरेट खाना क्या है? बांके बिहारी जी को वैसे तो भिन्न भिन्न प्रकार के भोग लगते हैं, लेकिन बांके बिहारी जी का जो सबसे मनपसंद भोजन होता है वो है दूध भात। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, बांके बिहारी जी को 2 टाइम दूध भात का भोग अवश्य लगता है। अगर आप इस पे डिटेल में वीडियो चाहते हो तो मुझे बताइए कि बांके बिहारी जी की दिनचर्या क्या है, मैं कभी उस पे भी डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। क्या आप लोग जानते हो कि बांके बिहारी जी के मंदिर में 40 दिन तक होली महोत्सव चलता है? बांके बिहारी जी को 40 दिन तक गुलाल लगाया जाता है। बांके बिहारी जी 40 दिन तक अपने भक्तों के साथ होली खेलते हैं। बसंत पंचमी से प्रारंभ हो जाता है बांके बिहारी जी का होली महोत्सव और उसके बाद 3 समय अर्थात सुबह दोपहर शाम जब भी आरती होती है, श्रृंगार आरती होती है, राजभोग आरती होती है और शाम को शयन आरती होती है, तीनों टाइम बांके बिहारी जी के गालों पे गुलाल लगाया जाता है और ये महोत्सव 40 दिन तक चलता है। बांके बिहारी मंदिर में 40 दिन तक होली मनाई जाती है। कहते हैं कि दुनिया में तो होती है होली, लेकिन ब्रज में होता है होला। लोगों के मन में ये भी ख्याल आता है कि बांके बिहारी जी को दोपहर को शयन कराया जाता है। बिल्कुल
दोपहर को बांके बिहारी जी को विश्राम कराया जाता है और उसके बाद जब उनको शयन किया जाता है उसके बाद फिर शाम को उनको दोबारा से उनको स्नान कराया जाता है और दोबारा से उनकी इत्र मालिश होती है, श्रृंगार होता है। उसके बाद भक्तों के दर्शन के लिए मंदिर दोबारा खुलते हैं। अब बड़े सारे लोगों के मन में ये होगा कि आखिर बांके बिहारी जी को इत्र की मालिश क्यों होती है। बांके बिहारी जी को इत्र की मालिश इसलिए होती है क्योंकि एक बार जो अकबर थे, अकबर तानसेन का गाना सुन के मन मोहित हो गए थे। अकबर ने तानसेन से बोला कि तानसेन तुम बहुत ही मधुर गाते हो, जब तुम इतना मधुर गाते हो तो तुम्हारे जो गुरु हैं वो कितना मधुर गाते होंगे। तो तानसेन से अकबर ने बोला कि मैं आपके गुरु से मिलना चाहता हूँ। तानसेन ने कहा कि महाराज क्षमा चाहूंगा लेकिन मेरे गुरु किसी से नहीं मिलते हैं, वो कहीं भी नहीं आते हैं। अगर आपको उनसे मिलना है तो श्रीधाम वृंदावन जाना पड़ेगा, वो कहीं भी नहीं आते हैं। अकबर ने अपनी सेना तैयार करी और तानसेन जी के गुरु श्री हरिदास जी से मिलने श्रीधाम वृंदावन पहुंच गए। जब वो श्री हरिदास जी से मिले तो उन्होंने भेंट स्वरूप एक इत्र की बोतल श्री हरिदास जी को भेंट स्वरूप दी। तभी से श्री हरिदास जी ने कन्हैया की इत्र से मालिश प्रारंभ कर दी, क्योंकि जो इत्र होता है वो नेचुरल फूलों से बना होता है, एकदम नेचुरल फूलों से। और इत्र की जो तासीर होती है, अभी से कन्हैया जी की इत्र मालिश की परंपरा चली आ रही है। क्या आप लोग जानते हो, बहुत बार आप लोग गए होंगे, कभी कभी आपने देखा होगा कि गर्मियों में 4 महीने के लिए बांके बिहारी जी अपने गर्भगृह से बाहर आ जाते हैं और फूल बंगले में रहते हैं। 107 फूल बंगले का हर साल आयोजन किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा पूरा मंदिर फूलों से सजा होता है। वो गर्मियों में प्रारंभ हो जाती है, जब एकादशी आती है गर्मियों की, चैत मास की एकादशी से ये फूल बंगला प्रारंभ हो जाता है और टोटल मिला के 107 फूल बंगलों का आयोजन किया जाता है। इनमें से कितनी बातें थी जो आप लोगों को पता थी और कितनी बातें हैं जो आप लोगों को नहीं पता। बहुत सारे लोगों को मंदिर खुलने का क्या समय है, खुलने का क्या समय नहीं है, इस बात को लेकर कंफ्यूजन है। तो चलो आज मैं आप लोगों की वो कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ कि आखिर मंदिर खुलने का समय क्या है। सर्दियों में बांके बिहारी जी की जो गर्भगृह है उसमें सारे गोस्वामी जी जिनकी उस समय सेवा होती है वो 7 बजे गर्भगृह में जाते हैं। 7:30 बजे तक बांके बिहारी जी को उठाते हैं, फिर उसके बाद उनको स्नान कराया जाता है। उनकी स्नान के लिए यमुना जल लेके आया जाता है। नित्य प्रतिदिन ये नियम होता है कि बांके बिहारी जी यमुना जल से ही स्नान करते हैं। फिर होती है उनकी इत्र की मालिश, फिर उनका श्रृंगार किया जाता है और तत्पश्चात भक्तों के लिए दरवाजे खुल जाते हैं और श्रृंगार आरती होती है। और गर्मियों में 6 बजे गोस्वामी जिनकी सेवा होती है वो गर्भगृह में जाते हैं। 6:30 बजे तक कन्हैया जी को उठाया जाता है और फिर उनको यमुना के जल से स्नान कराया जाता है, फिर इत्र की मालिश और फिर होती है उनका श्रृंगार। ठीक इसी प्रकार से रात्रि को, सर्दियों में रात्रि को 8 बजे के बाद बांके बिहारी जी के मंदिर क्लोज हो जाते हैं और उसके बाद आरती करने का मंदिर क्लोज होता है। 9:30 बजे बांके बिहारी जी सर्दियों में सो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार 10:30 बजे गर्मियों में बांके बिहारी जी को शयन कर दिया जाता है, लेकिन मंदिर के जो दरवाजे हैं वो 8:30 बजे बंद हो जाते हैं। सर्दियों में 8 बजे और गर्मियों में 8:30 बजे। उम्मीद करती हूँ आपको ये इंपॉर्टेंट वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।